मेरे जीजो, हम पहला राजा 18 अध्याय 30 से 40 पद पिछले बार हमने पढ़ा था और उसी पर आज हम आगे मनन करेंगे, ध्यान करेंगे। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि एलिया ने 30 पद में, पहला राजा 18:30, यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी उसकी मुरम्मत की। तो हमने देखा था कि उसकी मुरम्मत क्यों करनी पड़ी, क्योंकि वो ढह चुकी थी। ढह क्यों चुकी थी? क्योंकि लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। लोगों ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना बंद कर दिया था। मेरे जीजो, आज फिर इस बात पर ध्यान दें, क्या हमारी जीवन की वेदी कहीं टूट तो नहीं गई? कैसे टूटती है? जब हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते रहते हैं उस चीज़ की मुरम्मत हम करते रहते हैं, उस चीज़ को ठीक रखते हैं। तो हमने कुछ आत्मिक बलिदानों के बारे में भी पिछले दिनों में देखा था कि वो आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है नए नियम में। वो सब आत्मिक बलिदान हैं। नए नियम में किसी जानवर का, पंछी का बलिदान नहीं, बल्कि आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं। हमने देखा था टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाएं। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, स्तुति का बलिदान चढ़ाएं। एक दूसरे की सहायता के लिए जब हम कुछ देते हैं, कुछ करते हैं, परमेश्वर के राज्य में हमारा दशमांश और भेंट वो भी बलिदान के रूप में होते हैं। और परमेश्वर चाहता है हम इन्हें प्रतिदिन चढ़ाएं। ये बलिदान चढ़ाने के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं। नए नियम में आप और मैं, हम सब याजक हैं। पुराने नियम में कुछ याजक होते थे। हारून के घराने के जितने लोग होते थे वो याजक थे। लेकिन नए नियम में हर एक विश्वासी याजक है। हम सब याजक हैं और हम सब याजक होने के नाते बुलाए गए हैं कि हम प्रभु को बलिदान चढ़ाएं। और ये बलिदान नए नियम में आत्मिक बलिदान है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवनों में। परमेश्वर के साथ यदि हम सही संबंध रखना चाहते हैं, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, उसको महिमा देना चाहते हैं, दूसरों के लिए हम बरकत बनना चाहते हैं, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जो उसने हमारे जीवन के लिए रखा है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें प्रतिदिन इन बलिदानों को चढ़ाना है। उसने उस वेदी की मरम्मत की, लेकिन साथ साथ 12 पत्थरों से एक दूसरी वेदी भी बनाई। यदि मुरम्मत करके वो वेदी ठीक हो गई तो उसको क्यों 12 पत्थरों की एक दूसरी वेदी बनाने की जरूरत थी? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जान लिया था। जो होने वाला था, जो परमेश्वर करने वाला था, वो सब परमेश्वर ने उस पर प्रकट कर दिया था। परमेश्वर ने उसको दिखा दिया था कि वो वेदी जो वो बनाएगा 12 पत्थरों की, वो उस पर जब बलिदान चढ़ाया जाएगा, वो वेदी आत्मा की वो आग से, परमेश्वर की आग से वो वेदी भस्म हो जाएगी। उसके पत्थर भस्म हो जाएंगे,
लकड़ी और बलिदान के साथ साथ पत्थर और मिट्टी भी भस्म हो जाएंगे। इसलिए उसने दूसरी वेदी को बनाया। और एलिया कहता है कि परमेश्वर ये प्रकट कर कि मैंने जो कुछ भी किया है तेरे कहने से किया है। परमेश्वर कई बार वो काम करने के लिए हमको बोलता है जो हमारी इंसानी बुद्धि के मुताबिक बहुत बार मूर्खता की बातें होती हैं। परमेश्वर ने उसको बताया कि वो वेदी बनाए, लकड़ी सजाए, उस पर पशु को काट कर उसके टुकड़े रखे और 3 बार पानी डालने के लिए बोला। पानी डालने से हम जानते हैं लकड़ी गीली हो जाती है, बलिदान गीला हो गया। पानी तो पहले ही पानी की कमी थी, लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसे कार्य करता है ताकि लोग सचमुच पहचान सकें, सचमुच जान सकें कि परमेश्वर की आग जो है वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। वो लकड़ी जो 3 बार पानी डालने से बिल्कुल गीली हो गई, वो लकड़ी भी उस आग के द्वारा जल गई। वो बलिदान जल गया, वो मिट्टी जो वहां थी जल गए। जहां पानी इकट्ठा हुआ था वहां मिट्टी जल गई। मेरे जीजो, तो 3 बार उन्होंने पानी गिराया। एलिया ने जैसे उनको बोला, लोगों ने वैसा वैसा किया। कई बार परमेश्वर के लोग जो बोलते हैं, जो करने को कहते हैं, कई बार हमारी समझ से वो बातें बाहर होती हैं। जब हम उनको नहीं समझ सकते तो हम सोचते हैं क्यों ये बार बार ये बात बोलते हैं, क्यों ये कहते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। मेरे जीजो, परमेश्वर की नजदीकी में रहने वाले परमेश्वर के दास, परमेश्वर की सुनने वाले परमेश्वर के दास, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलने वाले दास वही करते हैं, वही उनको करना चाहिए जो परमेश्वर का आत्मा कहता है। और जो परमेश्वर का आत्मा कहता है, जब वो करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर का काम होता है। लोग परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, लोग पश्चाताप करते हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं। यहां भी हमने ऐसा ही देखा। 35 और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। गड्ढा जो वेदी के इर्द गिर्द बनाया गया था, वो गड्ढा भी पानी से भर गया। उसके बाद हम देखते हैं 36 पद, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। हे परमेश्वर, आज ये प्रकट कर कि तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। फिर 37 पद में भी उसने कुछ ऐसी ही बात बोली, हे यहोवा मेरी सुन और मेरी सुन कि लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लाता है। हे परमेश्वर, ये प्रकट कर कि तू ही परमेश्वर है।
2 बार उसने बोला, हे परमेश्वर ये प्रकट कर कि तू ही परमेश्वर है। और वो ये भी कहता है कि तुझसे वचन पाकर मैंने ये काम किए हैं। तू परमेश्वर है, मैं तेरा दास हूं। बहुत ही सुंदर बात हम यहां सीख सकते हैं, देख सकते हैं। एलिया ने जो कुछ भी किया और उसके बाद द्वारा हम देखते हैं कि बड़ा काम हुआ, बड़ी बेदारी आई, लोग परमेश्वर की ओर मुड़े, बड़ा काम हुआ। लेकिन एलिया क्या कहता है? आज प्रकट करके तू परमेश्वर है। ये सब काम तू परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है, तू ही मनों को मोड़ता है, तू ही मनों को बदलता है। इतना बड़ा काम जो हुआ, इतनी बड़ी बेदारी आई, इतनी बड़ी तब्दीली लोगों में जो आई, उसके लिए एलिया परमेश्वर को महिमा देता है। तू ही परमेश्वर है, ये प्रकट कर, और मैं तेरा दास हूं। अपने आप को वो पीछे रखता है, परमेश्वर को पहल देता है। हम कई बार परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, हमारी मेहनत के द्वारा, हमारी प्रार्थना, हमारी गवाही, हमारी सेवकाई के द्वारा यदि कोई प्रभु के पास आ जाता है, यदि प्रभु ने किसी को चंगाई दी, किसी के जीवन को बदल दिया, तो हम क्या कहते हैं? मैंने इसके लिए बड़ी प्रार्थना की, मैंने इसके लिए बड़ी मेहनत की, मैंने इसके लिए बहुत समय दिया, और आज ये प्रभु में है। एलिया ऐसा नहीं था। एलिया खुद महिमा नहीं लेता, किसी काम के लिए अपने आप को नहीं दिखाता कि मैं कुछ हूं। और वो क्या कहता है? मैंने जो काम किया तुझसे वचन पाकर किया। प्रभु जो तूने कहा वही मैंने किया है। प्रभु जो तूने चाहा वही तूने किया है। काम करने वाला तू है, जिंदगियां बदलने वाला तू है, बेदारी लाने वाला तू है। हे परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो तेरा दास हूं। तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा स्वामी है, तू ही मेरा राजा है, तू ही मुझे चलाने वाला है। क्या हम जो कुछ हम करते हैं, परमेश्वर के राज्य में कुछ करते हैं, क्या उसके लिए प्रभु को महिमा देने के लिए तैयार हैं? प्रभु को ऊंचा करने के लिए तैयार हैं? पौलुस कहता है, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। कभी भी घमंड ना करें। यदि परमेश्वर ने आपके द्वारा कोई कार्य किया है, किसी को बरकत दी है, कोई आत्मा परमेश्वर के राज्य में आपके द्वारा परमेश्वर लाया है, किसी को चंगाई मिली है, किसी के जीवन में चमत्कार हुआ है, किसी को बरकत मिली है, कभी भी घमंड ना करें। यदि परमेश्वर का हाथ ना होता, परमेश्वर का अनुग्रह ना होता, उसका
आत्मा कार्य ना करता, हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी बात का घमंड ना करें। याद रखिए, जब भी घमंड करने लगते हैं, वचन कहता है परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है? सामना करता है। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। घमंडी कौन है? जो समझता है मैं कुछ करता हूं, मैंने कुछ किया है। लोग जानते नहीं, लोग पहचानते नहीं, कोई मेरी तारीफ नहीं करता, कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता। मैंने तो इतना कुछ किया है, मैं तो इतने बड़े बड़े काम करता हूं, दूसरों से ज्यादा करता हूं, दूसरों से ज्यादा मैं आत्मिक हूं, दूसरे से ज्यादा मैं वचन जानता हूं, प्रार्थना करने वाला हूं, मैं उपवास रखने वाला हूं, मैं मेहनत करने वाला हूं। मेरी अजीजों, याद रखिए, हम जो कुछ में परमेश्वर के अनुग्रह से हैं, ना भूलिए इस बात को। किसी बात का घमंड नहीं कर सकते। आज जो कुछ भी है, जो हमारे पास है, केवल प्रभु के अनुग्रह के कारण है। आज ये प्रकट करती तू परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। अपने आप को दूसरे नंबर पर रखा, अपने आप को दूसरे नंबर पर रखे, कभी पहले नंबर पर ना ले आए। पहले नंबर पर परमेश्वर, केवल परमेश्वर उसे रखें, उसे ऊंचा करें। अपने बारे में कहें मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं। करने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, जीवन बचाने वाला परमेश्वर है, जिंदगियां बदलने वाला, चमत्कार करने वाला, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वरदान देकर उन वरदानों को इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लाता है। तू ही उनका मन लौटा लाता है। यदि परमेश्वर किसी का मन लौटा ना लाए, परमेश्वर किसी के मन को ना बदले, परमेश्वर अपनी ओर किसी को ना खींचे, तो हमारी मेहनत बेकार है, हमारी सेवा, हमारी गवाही बेकार है। हम मेहनत करते हैं, गवाही देते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम जाते हैं किसी रूह के पास। याद रखिए, प्रभु ही है जो लोगों के मनों को लौटाता है। उस पर निर्भर हों, उस पर विश्वास करें कि प्रभु तू मनों को बदलने वाला है, तू लौटाने वाला है। उसके बिना, प्रभु के बिना, उसके अनुग्रह के बिना, उसकी आत्मा की सामर्थ्य के बिना, उसके बिना किसी के मन को हम उसकी ओर लौटा नहीं सकते। अपनी मेहनत से किसी को उसकी ओर लौटा नहीं सकते। याद रखिए, हो सकता है किसी को हम जीतना चाहते हैं, हो सकता है इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि हमने अभी तक ये सोचा कि हम मेहनत करेंगे तो वो लौट आएगा प्रभु के पास। नहीं मेरे जीजो, परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर हों, परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर हों।
38 पद में अगर आगे हम देखते हैं, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। पुराने नियम में हम कई जगह देखते हैं यहोवा की आग प्रकट हुई, वेदियों पर प्रकट हुई। यहोवा की आग, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लूका 3:16 में क्या कहा? यीशु के बारे में बोलते वो कहता है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रेरितों का काम 2:19, मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह और लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं लहू, आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा, आग दिखाऊंगा। पेंतेकुस्त के दिन जब प्रभु के चेले एक जगह इकट्ठे थे, आकाश से आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और आग की जीभें फटती हुई उन पर आ ठहरी। परमेश्वर की आग परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। परमेश्वर की आग परमेश्वर खुद है। परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी बोला गया है। वो हमारे जीवन से उस आग के द्वारा पापों को भस्म करता है, शरीर संसार के कामों को भस्म करता है, सब उन चीजों को जो प्रभु में बढ़ने से हमको रोकती हैं उसका आत्मा भस्म करता है। परमेश्वर का आत्मा आग है, वो हमको दलेरी देता है, याव देता है प्रभु की गवाही देने के लिए। वो हमारे विचारों को शुद्ध करता है। प्रभु का आत्मा हमारे विचारों को क्या करता है जी? शुद्ध करता है। यदि आज हम में से कोई ऐसा है जिसके अंदर शुद्ध विचार नहीं है, परमेश्वर का आत्मा अपनी आग से आपको छूना चाहता है, ताकि आपके अंदर से बुरे विचार, गंदे विचार, शैतानी विचार, संसार और शरीर के विचार वो भस्म हो जाएं। परमेश्वर का आत्मा आग है। पवित्र आग है, हमें भी पवित्र बनाता है, हमारी आंखों को पवित्र बनाता है। जब हम गंदी आंखों से किसी को देखने लगते हैं, वो हमारी आंखों को शुद्ध करता है। घमंड से देखने लगते हैं, शुद्ध करता है हमारी आंखों को। शरीर की अभिलाषा से देखने लगते हैं, शुद्ध करता है। दूसरे को तुच्छ जानकर देखने लगते हैं, शुद्ध करता है। हमारी आंखों को शुद्ध करता है ताकि हम
परमेश्वर से तरस से भरकर देखने लगें, परमेश्वर के प्रेम से भरकर देखने लगें, ताकि हम पवित्रता से दूसरों को देखने लगें। वो हमारी जुबान को शुद्ध करना चाहता है, ताकि हमारी जुबान से कोई भी अशुद्ध बात ना निकले, कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले। दूसरों को गिराने वाली बात, दूसरों को ठोकर खिलाने वाली बात, दूसरों को चोट पहुंचाने वाली बात, दूसरों को गिराने वाली बात ना निकले, बल्कि क्या निकले? जीवन की बात, वचन की बात, परमेश्वर को महिमा देने वाली बात, दूसरों की तरक्की की बात, दूसरों को बढ़ाने वाली बात, दूसरों की उन्नति की बात, दूसरे के सुधार की बात। उसका राग हमारी कानों को शुद्ध करता है, ताकि हमारी, यदि किसी की अभी भी आदत है, क्या आदत है? दूसरों की बुराई सुनने की आदत। हम जानबूझकर दूसरों की बुराई की बात शुरू कर लेते हैं, ताकि दूसरा बुराई, किसी की बुराई करे। बुराई सुनकर हमको मजा आता है, बुराई सुनकर हम खुश होते हैं। दूसरों की बुराई सुनकर, वो सुनकर फिर और किसी के अंदर भरेंगे। प्रभु हमारे कानों को शुद्ध करना चाहता है। आत्मा की आग के द्वारा हमारे कानों को शुद्ध करना चाहता है, ताकि हमारे कान प्रभु की बातों के लिए ही खुले रहें, अच्छी बातों के लिए, वचन की बातों के लिए खुले रहें। इतना ही काफी नहीं कि हम मुंह से बुराई ना करें, बुराई सुनना भी बंद करें। लोगों को पता लगने पाए, लोगों को हमारे व्यवहार के द्वारा पता लगना चाहिए कि ये बुराई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, वो बात और है जब कई बार हमने किसी की सहायता करनी होती है, तो उसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए कि हम उसकी कैसे सहायता कर सकते हैं। वो बात अलग है, लेकिन उसमें वह उद्देश्य क्या है? क्यों बुराई हम कर रहे हैं किसी की? ताकि उसकी सहायता कर सके, वो बुराई से निकल सके। तो उद्देश्य क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है। वो हमारी हाथों को शुद्ध करता है, हम ताकि वही काम करें जो परमेश्वर चाहता है हम करें, वही काम करें जो परमेश्वर को महिमा देने वाले हैं। वो हमारे पांवों को शुद्ध करना चाहता है, ताकि हम वहीं जाएं जहां परमेश्वर चाहता है। और इस आग के द्वारा यहां क्या कुछ जला? लकड़ी, पत्थर, धूली, और इन सब से पहले होम बलि, होम बलि, जो बलिदान चढ़ाया वो आग से जला। लकड़ी, पत्थर, धूली और जल भी सूख गया। बलिदान जल गया, लकड़ी जल गई, पत्थर जल गए, धूली भस्म हो गई और जल भी सूख गया। मेरे अजीजों, सबसे पहले
होम बलि के बारे में लिखा है, होम बलि समेत। सबसे पहले परमेश्वर का आग होम बलि पर उतरा, होम बलि को जलाया। मेरे जीजो, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। बलिदान पर, इस होम बलि पर आग गिरने का अर्थ क्या है? परमेश्वर ने इसे क्या किया? स्वीकार किया। परमेश्वर हमारे बलिदान को स्वीकार करता है जब हम उसके वचन और उसकी इच्छा के अनुसार बलिदान चढ़ाते हैं। उसके बाद लकड़ी को भी भस्म किया। मेरे जीजो, मरकुस 4 अध्याय 18 पद पढ़िए। मरकुस 4 का 18, हिंदी में कोई पढ़ दीजिए। मरकुस 4:18 है। हाँ जी, हाँ, बोलो, पढ़ो पढ़ो। यहां हम देखें झाड़ियां जो हैं, झाड़ियां क्या हैं? लकड़ी भी हैं। झाड़ियां बारीक लकड़ी होती हैं। और ये झाड़ियां क्या हैं? इस युग की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ। ये झाड़ियां वचन को दबा देती हैं। ये झाड़ियां जो बारीक लकड़ी है, तो भी वो वचन को क्या कर देती हैं? दबा देती हैं। और वो झाड़ियां क्या हैं? चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ। यहां धन का धोखा बोला गया, धन नहीं बोला गया। धन नहीं बोला गया, धन का धोखा। कब धन धोखा देता है? जब वो परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में ले लेता है। जब हम परमेश्वर जो हमारे सुख का मूल है, परमेश्वर जो हमें सफलता देने वाला, सुख देने वाला, आशीष देने वाला परमेश्वर है, जब उससे हमारी आंखें हटकर धन पर आंखें लगने लगती हैं, हम सोचते हैं धन के बिना हम सुखी नहीं रहेंगे, धन ही हमारे जीवन में पहला स्थान जब ले लेता है। धन परमेश्वर से पहले हमारे जीवन में जब आ जाता है, तो वो हमारे जीवन में उसका लोभ जो है, धन का लोभ, धन का धोखा, धन के धोखे में हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। धन के लोभ में हम बहुत जल्द गिर जाते हैं। खतरा है। धन बुरा नहीं, धन का लोभ बुरा है, धन का धोखा बुरा है। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। तो चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ, ये झाड़ियां, ये लकड़ी की तरह हमारे अंदर जो वचन जो बढ़ना चाहिए उसको रोक देती हैं। धन्यवाद करते हैं उन जिंदगियों के लिए जो प्रभु में आने के बाद बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन को देखकर बहुत दुख होता है। बहुत लंबा समय हो गया उनको प्रभु में आए हुए,
लेकिन अभी तक युग की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ झाड़ियां बनकर उनको बढ़ने, मसीह में बढ़ने में रुकावट बनी हुई है। मेरे जीजो, आत्मा का आग, परमेश्वर की आत्मा का आग चिंता से हमें छुटकारा देता है, चिंता की झाड़ी को भस्म करता है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दें, उसको तुम्हारा ध्यान है। धन के धोखे में ना आए, परमेश्वर को पहल दें। परमेश्वर को पहल देने के लिए यदि कई बार धन का कुछ समय के लिए हमको अगर उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है, नुकसान उठाएं। मुझे बहुत खुशी होती है आप में से कुछ जो इतवार को संगति में आने के लिए, आराधना के लिए अपने काम को छोड़ते हैं। अब 500-600 रुपया आराम से उस दिन का आपको मिल सकता है। इतवार को काम करने का ज़्यादा भी मिल सकता है। अगर आप कहें कि मैं इतवार को काम इसलिए करूंगा कि 200 रुपये मुझे फालतू दें, कई लोग मिल जाएंगे, कहेंगे चलो ठीक है। लेकिन आप प्रभु को स्थान दे रहे हैं, खुशी की, आपका जीवन, आपका रेगुलर आना खुशी की बात है हमारे लिए भी, उससे बढ़कर परमेश्वर के लिए। तो याद रखिए, परमेश्वर का आत्मा जो है वो झाड़ियों को, लकड़ी को जलाता है। इसके साथ साथ आगे 16 और 17 भी पढ़िए, मत्ती मरकुस 4, 16 और 17। जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। वचन के कारण क्लेश या उपद्रव, पत्थर जो है यहां क्लेश या उपद्रव, जो वचन के कारण हमको सताव सहना पड़ता है। वचन के कारण लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं, तो कई बार उनसे डरकर, घबराकर हम जो है रुक जाते हैं। ये पत्थर हैं, जो पत्थर, उन पत्थरों के कारण हमारे अंदर वचन जो है जड़ नहीं पकड़ता, हम फल नहीं लाते। परमेश्वर का आत्मा, याद रखिए, पत्थरों को क्या करता है? भस्म करता है। पत्थर को क्या करता है जी? भस्म करता है। फिर उसके बाद हम देखिए धूली को भी भस्म कर दिया, धूली समेत भस्म कर दिया। धूली, हम जानते हैं जमीन पर धूली होती है, मिट्टी, मिट्टी को भस्म कर दिया। कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। 2 पद, और पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मेरे जीजो, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा का आग हमारी सहायता करता है कि हम अपनी आंखें
पृथ्वी पर ना लगाएं, धूली पर ना लगाएं, मिट्टी पर ना लगाएं, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाएं, स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाएं, मसीह पर लगाएं जो स्वर्ग में विद्यमान है। मेरे जीजो, यहां धूली को भी आग ने भस्म कर दिया। बहुत जरूरी है कि हमारे जीवनों से धूली, मिट्टी भस्म हो। कई बार हम जिंदगी में चलते चलते जब चलते रहते हैं तो धूली हम पर, मिट्टी जमीन की पड़ती रहती है। प्रभु ने क्या कहा? जो नहा चुका उसको उसके पांव धोने के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं। हम नहा चुके हैं यीशु के लहू के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा, लेकिन समय समय पर हमें जरूरत है हमारे पांव धुलें, क्योंकि पांव पर मिट्टी, धूल जम जाती है। संसार में जब चलते हैं, व्यवहार करते हैं, धूल, मिट्टी हम पर चढ़ जाती है। और क्या आपको मालूम है कि जब हम पर धूल चढ़ जाती है, मिट्टी चढ़ जाती है, तो क्या होता है? उत्पत्ति 3:14 में, उत्पत्ति 3:14 में परमेश्वर ने ये बात सांप को बोली। क्या बोली? तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। शैतान को आज्ञा है, इजाजत है, परमिशन है, किस बात की? मिट्टी चाटने की। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम पर मिट्टी लगी हुई है तो शैतान आकर क्या करेगा जी? चाटेगा। हम कलीसिया होने के नाते मसीह की क्या है? दुल्हन है। कोई पति चाहेगा कि उसकी दुल्हन को, उसकी पत्नी को उसका दुश्मन चाटे? यहां पति बैठे हैं, इधर है कोई पति? क्यों भाई रवि, तू ही बता दे। है? नहीं, कोई पति नहीं चाहता। पति को बुरा लगेगा, पति को गुस्सा आएगा। जब भी हम जमीन की धूली अपने ऊपर लगने देते हैं, जमीन की सोच, इस पृथ्वी की सोच, इस संसार की सोच, संसार के विचार, संसार का चाल चलन जब हम पर हावी होता है, हमारे ऊपर चिपक जाता है, तो याद रखिए सांप हमको चाटता है, चाटने लग जाता है। आप रोक नहीं सकते उसको, क्योंकि उसको इजाजत है मिट्टी चाटने की। तो यदि शैतान आपको चाट रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको ना चाटे, तो क्या करना है आपको? क्या करना है यदि आप चाहें कि वो ना चाटे? कोई तो बताए। हैं जी? हैं? ऊंचे बोलिए। मिट्टी को साफ करना है, मिट्टी को चढ़ने नहीं देना।
मिट्टी को लगने नहीं देना। मिट्टी का मतलब यहां क्या है? संसार के काम, संसार की सोच, शरीर के काम, शरीर की सोच, पाप, मनमर्जी, जो मुझे अच्छा लगता है मैं करूंगा या मैं करूंगी, ये सब मिट्टी है। और सांप को आप रोक नहीं सकते, वो चाटेगा चाटेगा चाटेगा। अब ये बताइए, जब सांप चाटता रहेगा चाटता रहेगा चाटता रहेगा चाटता रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपके शरीर पर? हाँ जी, फ्रूट लगने शुरू हो जाएंगे, या दर्द और जख्म मिलेंगे? हैं जी, दर्द, जख्म, फिर कीड़े पड़ने लग जाएंगे अगर जख्म ठीक नहीं होंगे, कीड़े पड़ने लग जाएंगे, बदबू आने लग जाएगी। इसलिए बजाय इसके कि वो चाट चाट कर हमें जख्मी कर दे, हमें बदबू आने लगे, हमें कीड़े पड़ जाएं, उसके बजाय हमें क्या करना है? मिट्टी को झाड़ देना है, यीशु के लहू से धो लेना है, उसके वचन से धो लेना है, उसकी आत्मा से धो लेना है। और ये जब सब काम हुए, जो आत्मा की आग ने ये काम किए, बलि को भस्म कर दिया, लकड़ी को भस्म कर दिया, पत्थरों को भस्म कर दिया, और यही नहीं, पानी को भी भस्म कर दिया, धूलि को भस्म कर दिया। पानी को भस्म करना ये सबसे ज्यादा बड़ा काम था, पानी को भस्म करना। परमेश्वर हर बड़ी बुराई, बड़े पाप को हमारे जीवन से भस्म कर सकता है, हर बड़ी समस्या का हल कर सकता है, उसकी आग में सामर्थ है। उसके बाद एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के पुजारियों, 39 पद, ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। जब पहले एलिय्याह ने कहा था कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे, वो चुप रहे, किसी ने फैसला नहीं किया परमेश्वर के पीछे चलने का। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा की आग ने सब कुछ भस्म कर दिया, तो ये मुंह के बल गिरकर बोले, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। मेरे जीजो, हमारे जीवन में भी जब हम आज्ञा देंगे कि परमेश्वर का आत्मा, उसका आग हम पर उतरता रहे, हमारे जीवन वो बलिदान को स्वीकार करता है उस आग के द्वारा, तो लकड़ी, पत्थर, धूली, पानी, सब कुछ हमारे जीवन से भस्म करता है। तो हमारे जीवन के द्वारा, हमारी गवाही के द्वारा, हमारी सेवकाई के द्वारा लोग परमेश्वर के कदमों में गिरेंगे, कहेंगे यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। आइए प्रार्थना करें।